स्यमंतक मणि थी सत्राजित राजा के पास। इस मणि का भाव यह था कि इस मणि की रोज 6-7 घंटे पूजा करो तो यह मणि आपको हजारों किलो सोना देती थी रोज। भगवान को जब यह बात पता चली तो ठाकुर जी ने केवल एक सहज भाव में जाकर के सत्राजित से कहा, तुम अकेले व्यक्ति इतने सारे धन का क्या करोगे? ये स्यमंतक मणि हजारों किलो सोना देती है, अकेले व्यक्ति इतने सोने का क्या करोगे? जितना सोना ये हर दिन देती है ना, तुम पूरे जीवन में नहीं भोग सकते इतना। तो सत्राजित ने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? बोले, मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसी वस्तु को तो द्वारिका के कार्यालय में जमा करा दो, इससे जितना धन होगा हम द्वारिका का विकास करेंगे। और रही बात ये मणि तुम्हारी है तो तुमको कितनी जरूरत रहती है हर महीने हर साल, हमको बता दो, हम उतना तुमको दे देंगे। सत्राजित बोला, मेरा है, मैं रखूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। अगले दिन ही क्या हुआ कि सत्राजित का छोटा भाई था प्रसेन, वो प्रसेन मणि पहन करके नगर में घूम करके सबको दिखा रहा था कि देखो मेरे पास मणि है। और मणि पहन के घूमता घूमता जंगल की ओर गया तो एक भालू ने प्रसेन को मार दिया मणि लेकर के। पहले शेर ने मारा तो शेर लेके चला गया, शेर को भालू ने मार दिया, भालू शेर से लेके चला गया। 3 दिन तक जब प्रसेन लौट करके नहीं आया तो सबने भगवान के ऊपर आक्षेप लगा दिया कि ठाकुर जी इस मणि को मांगने गए थे, सत्राजित ने देने से मना कर दी, इसलिए प्रसेन को बंदी बना करके भगवान ने मणि चुरा ली है। भगवान के ऊपर आरोप लग गया। भगवान ने अपनी सेना को बुलाया, बोले भैया कलंक लगा है, ढूंढने चलो मणि कहां है। इसी को कहते हैं कलंक। ठाकुर जी ढूंढते ढूंढते वन में गए, वन में जाकर के देखा तो प्रसेन मरा पड़ा था। प्रसेन के पास मणि नहीं थी, वहां शेर के पंजों के निशान थे। पीछे गए तो आगे जाकर के देखा शेर भी मरा पड़ा था। शेर के पास में रीछ के पैरों के निशान थे। उसके पीछे पीछे गए तो एक गुफा में वो जा रहे थे। ठाकुर जी ने सेना को बाहर रोका, स्वयं गुफा में चले गए। भीतर जाकर के देखा तो थोड़ी अंदर एक चमक रही थी वस्तु, वही वो मणि थी। मणि को जैसे ठाकुर जी ने उठाया, विशाल एक रीछ ने भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। 18 दिन तक ठाकुर जी उससे युद्ध करते रहे। 18 दिन बाद जब नस नस ढीली हो गई रीछ की, चरणों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा, प्रार्थना करने लगा, भगवान मुझे मत मारिए, मैं आपका प्रिय सखा हूं, मेरा नाम जामवंत है। जामवंत का नाम सुनते ही भगवान का क्रोध शांत हो गया, अपने हृदय से लगाया, बोले जामवंत जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? बोले ठाकुर जी मैं चिरजीवी हूँ, चिरंजीवी हूँ। जामवंत जी महाराज बोले, भगवान मैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों में रहता हूँ, मेरा कभी अंत नहीं होता। भगवान ने हृदय से लगाया, बैठे, थोड़ी देर बातचीत हुई। ठाकुर जी ने बताया, बोले हमको ये मणि चाहिए, इस मणि की वजह से हमारे ऊपर कलंक लगा है। जामवंत जी बोले, ले जाओ भगवान, लेकिन कोरी मणि मत लेके जाओ। ठाकुर जी बोले तो? बोले हाथ आगे करो। भगवान ने हाथ आगे किया तो जामवंत जी भीतर गए, अपनी बेटी को लेकर के आए और अपनी बेटी का हाथ ठाकुर जी के हाथ में रख दिया। बोले भगवान मेरी पुत्री को स्वीकार करो। ठाकुर जी बोले, एक कलंक हटेगा हमारे ऊपर से, दूसरा लग जाएगा। और कलंक क्या लगेगा? बोले भगवान को मानव कम पड़ गए थे जो भालू की बेटी से ब्याह है, थोड़ा तो विचार करो। जामवंत जी बोले, विचार करना, मर्यादा मर्यादा सब कहीं त्रेता में, अब तो आप लीला पुरुषोत्तम हो। वहां आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आपकी एक गृहिणी थी, हमने बहुत मर्यादा का पालन किया, लेकिन अब आप लीला पुरुषोत्तम हो, अब तो आप लीला कर सकते हो। भगवान मेरी पुत्री स्वीकार करनी पड़ेगी आपको। भगवान ने जामवती जी के साथ में ब्याह कर लिया। भगवान ने आकर के मणि सबको दिखा दी, बोले जिसकी वजह से हम पे कलंक लगा रहे हो ये रही मणि। और जामवंत और जामवती जी ने आकर के गवाही दे दी, ये मणि कैसे मिली? प्रसेन को शेर ने मारा, शेर को जामवंती जी ने मारा और जामवंती जी से भगवान लेकर के आए। द्वारिका के लोग अब सत्राजित को गालियां देने लगे, थे हमारे भगवान के ऊपर कलंक लगाया। सत्राजित बोला, इस कलंक से बचने का एक ही उपाय है कि मैं भी अपनी बेटी का ब्याह भगवान से कर दूं, भगवान मेरे संबंधी हो जाएंगे तो फिर कलंक मुझ पर नहीं लगेगा। और सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया।